अब ये तवा साफ़ होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए टिप लेके आई हूँ वो है जी कि हम घर में जो इस्तेमाल होने वाला तवा है उसमें हम बहुत दफ़ा जहर की तरह खा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले ले लेनी है कोई भी एक्सपायर मेडिसन। तो मेरे पास ये एक्सपायर मेडिसन थी, इसको मैंने पीस लिया है। अब आपने करना क्या है कि तवे को जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद अब इसके ऊपर जो आपने सबसे पहली चीज़ डालनी है वो है जी नमक। नमक आपने 1-2 चम्मच नमक डाल लेने हैं, और नमक डालने के बाद आपने कोई सा भी शैम्पू ले लेना है, आपने वो वाला शैम्पू डाल लेना है। ये मेरे पास पैकेट था, ये मैंने पूरा ही डाल लिया। आप अगर बोतल वाला है तो 1 चम्मच डाल लें इसमें। तो ये अब इस पे पानी डालेंगे तो ये अब इसका रिएक्शन होगा। ये देखें इस तरह से ये पक, ज़ाहिर है नीचे से आग जल रही थी तो ये पक रहा था। तो इसको अब आपने चम्मच की मदद से हिला लेना है अच्छी तरह से। इसको आपने पूरे तवे के ऊपर फैला लेना है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अब आपने इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद वो जो हमने एक्सपायर जो मेडिसिन वो भी डाल लेनी है। और ये देखें आपको ये पीला पीला सा जो कलर नज़र आ रहा है ये उसी मेडिसिन का कलर है। अब आपने इसको पूरे तवे के ऊपर फैलाते जाना है और इसको अच्छी तरह से जब तक कि ये छिलके की शक्ल ना इख्तियार कर ले आपने इसको पका लेना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो पानी थोड़ा सा आप और भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने ले लेना है जी लीमू। आपने इसके ऊपर आप लीमू भी निचोड़ लेना है। लीमू निचोड़ने के बाद आपने जो है ना इस लीमू के छिलकों को नहीं फेंकना। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हम लेंगे एक फोग ले लेना, उसके ऊपर आप ज़ाहिर तवा गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। उसके ऊपर लगा के अब आपने इस लीमू को जो है ना पूरे तवे के ऊपर इस तरह से आपने रगड़ना है। रगड़ रगड़ के ना कुछ अब तवे की हालत कुछ हो इस तरह से हो गई है, तो इसी तरह की हालत हमें चाहिए थी। इसके बाद आपने इसको ऊपर से खुरचने के लिए कोई भी छुरीनुमा चीज़ ले लेनी है। मेरे पास ये वाला जिसके साथ ये सफ़ेदी वगैरह की फिलिंग करते हैं, मेरे पास ये था। ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, तो इसी वजह से ना मैंने इसके साथ फटाफट से तवे को ना सारा कूट दिया। और ये 1 मिनट के अंदर जो फटाफट जो है ना वो तवा बिल्कुल आसानी के साथ जितना भी इसके ऊपर जमा हुआ था ना वो कालक सी वो सारी की सारी उतर गई है। तो अब जी मैं आपको इसकी जो है ना वो धोने के लिए इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा कितनी ज़्यादा इसके ऊपर जमी हुई थी। और जब तक मैं अब इसको रगड़ रही हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। और जी ये लें जी मेरा तवा जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो साफ़ हो चुका है। आप भी तवे को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखा करें। मुझे नहीं पहले पता था, लेकिन ये सेहत के लिए अगर ज़्यादा गंदा हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुज़िर होता है। तो ये फिर इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ये स्टील वूल लेके उसके ऊपर साबुन लगा के तो फिर मैंने एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह से रगड़ लिया था, ताकि जो इसके ऊपर और भी जो मैल कुचैल रह गई है ना वो भी सारा आसानी के साथ और अच्छी तरह से निकल जाए, ताकि जो तवा है ना वो और ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और मैं अब दिखाती हूँ आपको हम मेरा तवा जो है ना वो धुल के तो कितना साफ़ हो गया है। ये देखें ज़रा, ये देखें। अब मैं आपको इसको अपने ना चूल्हे के ऊपर भी रख के दिखाऊंगी कि मेरा तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जी ये ले मेरा तवा जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।